नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व, मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान और यूएई से सीएसके से धोनी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। धोनी मैदान पर उतर चुके हैं। ये धोनी के फैंस के लिए, सीएसके के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। और धोनी जब मैदान पर उतरे हैं तो उन्होंने कई सारी टीम्स को एक आईना भी दिखा दिया है। अब आईना कैसे दिखाया है ये रोहित आपको बताएंगे। और धोनी ने आगे की पिक्चर भी पूरी क्लियर कर दी है कि ये आईपीएल किस तरीके से खेला जाने वाला है, टीम्स की रणनीतियां किस तरफ ज्यादा बेहतर होंगी, क्या टीमें सोच रही हैं या सोच सकती हैं। ये धोनी ने सभी टीमों को अपनी सिर्फ प्रैक्टिस से ही बता दिया है। रोहित कैसे? देखिए, दो चीज़ें। एक तो कई लोग ये कह रहे थे कि उन्हें जो है लुंगी एंगीडी के अगेंस्ट खेलना चाहिए था, ताकि कई बार क्या होता है अपूर्व, और ये बात मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, जब आप 6 महीने के क्वारंटीन से वापस आए और आपने क्रिकेट का बैट इस दौरान नहीं पकड़ा हो, मतलब उस तरह से नहीं पकड़ा हो सकता है आपने घर पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो, लेकिन दूसरी तरफ और आप पिछले 1.5 साल से, सवा साल से ऑलमोस्ट आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो ऐसे वक्त पे पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ऐसे वक्त पर क्या महेंद्र सिंह धोनी, क्या आपने रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे होंगे कि यार स्पिनर्स को थोड़ा खेल कर देख लेता हूँ कि अगर बल्ले पर आने लगेगा बॉल तो फिर तेज गेंदबाजों को भी खेलूंगा, या इनिशियली ही वो अगर लुंगी एंगीडी को प्रैक्टिस में खेलते, जैसे हमने वॉटसन को देखा कल, वॉटसन हर तरफ मार रहे थे, वो उनके शॉट जा रहे थे पूरे जाके सीट्स पे। रोहित शर्मा को भी देखा, रोहित शर्मा को भी हमने देखा निश्चित तौर पर। लेकिन सीएसके की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो जस्ट एक कहते हैं ना कि हाथ खोल लेते हैं यार, चल थोड़ा सा स्पिनर्स को खेल लेते हैं, या फिर ये एक डिफरेंट पिक्चर है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि स्पिनर्स जो है वो यहाँ पर बहुत वाइटल रोल प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो इसलिए महेंद्र सिंह धोनी स्ट्रेट इनटू द बिजनेस कि भाई जिनके खिलाफ यहाँ पर रणनीति सबसे ज्यादा अहम होगी उन्हीं के अगेंस्ट। देखिए, मेरा मानना यह है कि रोहित, जब आपको प्रैक्टिस करनी है, आप 6 महीने से क्रिकेट से दूर है, जाहिर सी बात है, और सभी क्रिकेटर्स दूर थे, लेकिन जब आप वापस जाते हैं तो आप कोशिश यही करते हैं कि आप अपने हाथ थोड़ा खोलें, आपको थोड़ा बॉल दिखने लगे, आप वापस से उसी बॉल को फील करने लगे बैट पे। कोहली ने भी इस बारे में जब प्रैक्टिस की तो उससे पहले उन्होंने बताया था, चलिए धोनी की तो उम्र भी अब ज़्यादा हो चुकी है, बहुत वो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनके लिए तो समझ में भी आता है कि हाँ बॉडी एकदम जाम हो जाती है। लेकिन कोहली तक ने कह दिया कि भाई मैं बहुत घबरा रहा था पहली बार प्रैक्टिस पे जाने से पहले, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा, लेकिन सब अच्छे से निपट गया। तो मुझे लगता है कि जो आपने दूसरी बात कही ना कि धोनी ने स्पिनर्स को क्या जानबूझकर खेला, या फिर वो लुंगी एंगीडी और अपने पेसर के खिलाफ भी प्रैक्टिस कर सकते थे जैसे बाकी प्लेयर्स कर रहे हैं, चाहे शेन वॉटसन हो, कोहली हो, डिविलियर्स हो, रोहित शर्मा हो, वो सभी पेसर्स के खिलाफ भी खेल रहे हैं जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस में होता है कि आपको पेसर्स भी आके बॉल डालते हैं, स्पिनर्स भी आके आपको बॉल डालते हैं। एमएस धोनी ने शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट खेला, लेकिन लोग शायद यही जानना चाह रहे हैं कि क्या सीधे आपको रॉ पेस, मतलब अगर देखिए मुझे ऐसा लगता है, और आप मुझे इसमें करेक्ट कीजिएगा अगर आपको कहीं गलत लगे, कि लुंगी एंगीडी जैसे गेंदबाज जिसके पास अच्छी पेस है, जो एक अच्छा गेंदबाज है, युवा गेंदबाज है, अगर उसकी गेंदों को महेंद्र सिंह धोनी टाइम अच्छा करने लग जाते हैं तो एक मेरे ख्याल से अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर कि भाई इस वक्त पे भी मैं 140 145 की बॉल जो है वो अच्छे से टाइम कर रहा हूँ, जबकि मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद एक ऐसे क्रिकेटर को फेस कर रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का गेंदबाज है। और दूसरी बात ये कि उसके बाद फिर वो चाहे स्पिनर्स को खेलते जैसे उन्होंने खेला, जडेजा को भी उन्होंने खेला और चावला को भी उन्होंने खेला, तो ये सारी चीज़ें, और अभी स्पिनर्स तो और हैं इस टीम के पास, ये अच्छी बात है, जाधव भी हैं इधर, आपके ताहिर भी हैं और करण शर्मा भी हैं, ये सारे के सारे गेंदबाज हैं इनके पास। तो ऐसे में ये सारी की सारी चीज़ें क्या महेंद्र सिंह धोनी को डिफरेंट कॉन्फिडेंस देती है अगर लुंगी एंगीडी को सीधे आकर खेलते और बीच बल्ले से हर शॉट टाइम होता? मुझे तो लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि लुंगी एंगीडी को अगर खेलते, मुझे तो नहीं लगता कि जानबूझ के उन्होंने लुंगी एंगीडी को नहीं खेला होगा, कि मना कर दिया होगा कि आप बॉल मत करना, मैं इन चारों को लेके जा रहा हूँ, ये 4 बॉल करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं। तो और ऐसा भी नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी ने इस वजह से ना खेला हो कि मैं टाइम क्या कर पाऊंगा, यानी नहीं ये कर माइंड गेम पाऊंगा। है, आपको लग रहा है ये माइंड गेम है? हाँ बिल्कुल, आपने येलो भी पहना हुआ है। बिल्कुल, मैं तो सीएसके मेरी फेवरेट टीम भी है वैसे तो। अच्छा, तो ये माइंड गेम है कि महेंद्र सिंह धोनी सीधे स्ट्रेट ऑन टू द बिजनेस की भाई मुझे तो यहाँ पर गेम बदलेंगे तो मैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप स्पिनर्स को भी स्टेप आउट करके कट स्वीप आप अच्छा खेल लेते हैं और उस पर भी आपके हाथ अच्छे खासे खुल जाते हैं, फिर आप पेसर्स को भी उसी तरीके से खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हो सकता है कि धोनी के दिमाग में यही चल रहा हो कि यहाँ पे सीधा, क्योंकि स्पिनर्स यहाँ की विकेट्स पर बहुत क्रूशियल होंगे, धीमे विकेट्स हैं, पेसर्स की बॉल आप ये मान के चलिए जो इंग्लैंड में होता है, अगर वहाँ पे आपको 135 भी खेलनी है तो बहुत तेज बैट पे आता है, और यहाँ की 150 भी आपको बहुत आराम से आएगी क्योंकि बहुत धीमे विकेट्स होते हैं यूएई में। तो मुझे नहीं लगता कि धोनी ने एक पेस कोई प्रॉब्लम होगा, हाँ पेस कोई प्रॉब्लम होगा, उन्होंने एक स्ट्रैटेजिकली ये फैसला लिया होगा कि मैं स्पिनर से सीधा ऑन टू द बिजनेस में खेलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर स्पिनर से
क्रूशियल होंगे। और उन्होंने दिखाया भी, उन्होंने अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए। बिल्कुल। तो ये है, तो उन्होंने एक तरीके से बाकी सबको भी बता दिया है कि यहाँ पर मैं तो सीधा ये मान रहा हूँ मेजरली स्पिनर्स ही गेम चेंजर से गेम चेंज करेंगे। इसलिए मैं प्रैक्टिस उनको करवा भी रहा हूँ बॉलिंग की, और खुद भी उन्हीं के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सामने वाली टीम्स भी स्पिनर्स ज़्यादा खेलने को मिलेंगे, ये बात तो तय है। ठीक है, तो ये जैसा अपूर्व ने कहा, क्योंकि इस पे एक राय बटी हुई थी कि क्या महेंद्र सिंह धोनी स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये एक टैक्टिकल मूव था जिसे हम कहते हैं कि रणनीति के हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी। और उनके दिमाग को तो खैर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतने साल उनका क्रिकेट देखकर ये तो समझ आता है कि वो कोई भी चीज़ फालतू नहीं करते। वेस्ट ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं, उसमें महेंद्र सिंह धोनी जाने नहीं चाहते। उन्होंने अगर गेंदबाजों को लेकर ये टैक्टिक अपनाया है कि स्पिनर्स के साथ खेलूंगा, तो निश्चित तौर पर ये गेम चेंजर होगा। देखना दिलचस्प होगा। अब चेन्नई का प्रैक्टिस यहाँ से लगातार आगे बढ़ेगा, देखना दिलचस्प होगा कि महेंद्र सिंह धोनी किस तरह से इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।